जय नीप करौरी बाबा, जय नीप करौरी बाबा, जय महाराज जी, जय महाराज जी। ये एक घटना है महाराज जी की। एक भक्त हुआ करता था। उसका मंगलवार को व्रत रहा करता था और हमेशा हर बार मंगलवार को व्रत वो रखा करते थे। लेकिन एक बार उन्होंने क्या किया, उन्होंने व्रत रखा और मंगलवार में आश्रम का जो भंडारी था वो दूध देना उनको भूल गया मंगलवार को। उस भक्त ने तो कुछ नहीं कहा, पर महाराज जी से कौन बात छुपा सकता था। आधी रात के बाद उसे बुला भेजा अपनी कुटी में और पूछा, तूने कुछ खाना खाया पिया कि नहीं। सत्य बताने पर महाराज जी को कष्ट होगा, यही सोचकर उसने कह दिया, हाँ महाराज जी, मैंने दूध पी लिया था। परंतु महाराज जी को उन्हीं के शब्दों में कौन बावला बना सकता था, महाराज जी से कौन छुपा सकता था कि झूठ बोल रहा है। तो उसी वक्त भंडारी को भी नींद से जगाकर बाबा जी ने बुला भेजा और उसको खूब डांटा भंडारी को। इस पर उसने स्वीकार कर लिया कि वह इन्हें दूध खीर देना भूल गया था, क्योंकि उनका फास्ट था, व्रत था और हर मंगलवार को सिर्फ वो शाम के समय में थोड़ा दूध पिया करते थे, बाकी दिन फास्ट किया करते थे। लेकिन जब भंडारी ने उस दिन उनको दूध देना भूल गया क्योंकि कुछ काम आ गया था, तो उसने खूब डांटा कि बताओ तुमने दिया नहीं। तो उसके बाद फिर भंडारी को विदा कर महाराज जी ने कमरा बंद कर लिया और भक्त को पास बुलाकर कहा कि अब तो आधी रात से अधिक समय हो गया है, दिन पलट चुका है, अब खा लो। और ऐसा कहते कहते कंबल के नीचे अपनी धोती से गर्मा गर्म 5 पराठे और 2 सब्जियां निकालकर उसे देते हुए कहा, यह राम का प्रसाद है, खा लो। अब भक्त एकदम चौंक गया कि अरे ये कहाँ से आया, लेकिन अब महाराज जी दे रहे हैं तो महाराज जी से कैसे छुपेगी बात ये। तो वो उसने भी फिर चुपचाप उसको खा लिया। और जब वो प्रसाद को लेकर बाहर जाने लगा कि प्रभु के सामने कैसे खा लूँ मैं, तो महाराज जी ने उसे आज्ञा दी, नहीं, यहीं बैठकर खाओ, ताकि बाहर लोगों को फिर ये लीला के बारे में ना पता चले। और उसके बाद उसने मतलब उसने उस वक्त में वो सारी चीज़ों को खाया, उसको प्राप्त किया और पानी भी पिया। जाते जाते आदेश भी महाराज जी ने दिया, बाबा जी ने दिया कि किसी को बताना मत। और महासमाधि बाबा के बाद ये भक्त ने ये बात सबके सामने बताई। ऐसा ही एक और प्रसंग है आरपी वैश्य के बारे में। तो एक आरपी वैश्य जी करके थे गाज़ियाबाद में, और उनके मकान में गृह प्रवेश के समय बाबा जी ने सम्मिलित होने का वादा किया था। जो गृह प्रवेश की परंपरा होती है ना हिंदू धर्म में, जब नया घर बनता है तो गृह प्रवेश वगैरह होता है। तो लगन वही था, सुबह 5-6 बजे के लमसम जो टाइम था गृह प्रवेश का वो निर्धारित किया था। वैश्य जी बाबा को लेने के लिए थोड़ा पहले सुबह दिल्ली पहुंच गए। गाज़ियाबाद से दिल्ली ज़्यादा दूर भी नहीं है। उतनी सुबह भी भक्तगण बाबा जी को घेरे हुए थे। सुबह बाबा जी पूरे सब लोगों ने बाबा जी को घेर रखा था सुबह सुबह। वैश्य जी के चलने का आग्रह बाबा जी टालते रहे और कभी इस भक्त के घर तो कभी उस भक्त के घर डोलते रहे। वैश्य जी दुखी हो गए कि बताओ ये क्यों, मतलब ऐसा कर रहे हैं कि विलम्ब कर रहे हैं। अंत में 4 बजे शाम को बाबा जी से बोले, महाराज जी इन सब लोगों को भी ले चलो। तब बाबा जी बोल उठे, का वर्षा जब कृषि सुखाने, यही बात तुम सुबह कह दिए होते तो विलम्ब क्यों होता। और ऐसा कह वैश्य जी के साथ अकेले ही चल दिए गाज़ियाबाद को, उनके घर पे। तो बाबा जी का मतलब ये था, बाबा जी से ये बता रहे थे कि कभी भी कोई ऐसा भाव नहीं रखो कि मैं अपने गुरु को लेकर चलूँ और बाकी लोगों को छोड़ दूँ। हर किसी में गुरु के लिए प्रेम और हर किसी में प्यार देखिए, और हर किसी को समर्पित कर दीजिए कि हाँ, हर किसी में बाबा जी देखने की कोशिश करिए। यही बाबा जी का सबसे बड़ा टीचिंग था हम लोगों के लिए, यही शिक्षा थी हम लोगों के लिए, और यही हमें सिखाता है कि एक आज बेहतर इंसान बनाना। अपना कोविड वगैरह की सिचुएशन में ध्यान रखिए। बाबा जी आप सब पे कृपा करें। चलना चाहूँगा मैं। जय नीम करौली बाबा, जय नीम करौली बाबा, जय महाराज जी, जय महाराज जी, जय श्री राम।